संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। हमारे बंधु बांधव कौन होने चाहिए? हमारी जीवन में, स्लाइस ऑफ लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे ज़िंदगी के इस स्वाद में कौन कौन लोग हमारे बंधु बांधव हों, कौन मेरे परिवार के लोग हों। तो देखिए चाणक्य का परिवार देखिए, यदि हो सके तो आप भी इनको अपना परिवार का जन बनाइए। चाणक्य कहते हैं कि सत्यम माता पिता ज्ञानम, सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया स्वसा, धर्मो भ्राता दया स्वसा, शांति पत्नी क्षमा पुत्रः, शांति पत्नी क्षमा पुत्रः, षडेते मम बांधवाः, षडेते मम बांधवाः, षड धन एते षडेते, एते माने ये, षड माने छह, मम माने मेरे, बांधवा माने बंधु बांधव हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। ये छह लोग मेरे परिवार के लोग हैं। इसीलिए आज मैं इस श्लोक को लेकर के आया कि इनमें से छह नहीं तो दुइये ठो ले लो, एक ही ले लो, चार ही ले लो, पांच ही ले लो, कोई भी हो, आप इनको अपने परिवार का हिस्सा बना लो। हम पढ़ा तो इसके लिए रहे हैं कि आपको एक नया बाप मिलेगा आज, नया बाप, तो नया पिता बनाइए। पिता ज्ञानम लिखा था, और हम लोग प्रतिदिन ज्ञान की अर्चना करते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो ज्ञान आपका पिता की तरह पालन पोषण करता है गुरु जी। तो ज्ञान पिता है, पिता ज्ञानम लिखा, और सत्यम माता एक रिश्ता बनाया कि मानो हमारी माँ सत्य है। जो आदमी सत्य बोलता है तो सत्य आपकी रक्षा सुरक्षा माता की तरह करता है। और यदि आप ज्ञानवान हैं, ज्ञान है, तो ज्ञान आपका भरण पोषण पिता की तरह करता है। ठीक है भैया। और धर्मो भ्राता, तो ये देखिए दूसरा रिश्ता बनाया पिता ज्ञानम, तीसरा बनाया धर्मो भ्राता। धर्म का यदि आप पालन करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा वैसे ही करता है, जैसे भाई सुख दुख में आपके साथ खड़ा होता है, ऐसे पाप पुण्य में, सुख दुख में धर्म आपके साथ खड़ा होता है। और दया स्वसा, चौथा रिश्ता बनाया दया, मानो दया ही बहन है, स्वसा माने बहन। और पांचवा रिश्ता बनाया कि इसके बाद भाई मातारी हो गई, बाप हो गया, भाई हो गई, बहनी हो गई, तो फिर लड़का बड़ा हो गया, बोला ब्याह करेंगे, तो बोले ब्याह करना है तो शांति ही पत्नी, शांति ही हमारी जीवन संगिनी, हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए। यत्र यत्र जीवनम तत्र तत्र शांति। इस हिसाब से आपको शांति को अपने जीवन में ऐसे शामिल करना चाहिए जैसे आपके जीवन में आपकी पत्नी शामिल होती है। गुरुजी, पत्नी शामिल होती है सुबह में, दोपहर में, रात में, शाम में, बोलने में, लेने में, देने में, बच्चों में परवरिश, कहीं आने में, जाने में, कुछ भी व्यवहार करने में पत्नी का बड़ा रोल होता है। ऐसे आपके जीवन में शांति रूपी पत्नी होनी चाहिए, तो जीवन शांतमय बनेगा, सुखमय बनेगा। चाणक्य ने कहा शांति मेरे जीवन में उस प्रकार से है जैसे पत्नी। और आखिरी में कहा छठवां रिश्ता बनाया क्षमा पुत्र। पुत्र, जैसे आप पुत्र का बड़ा लालन पालन करते हैं, ऐसे ही जब आप बड़ा हृदय रखते हैं ना, तभी आप किसी को क्षमा कर पाते हैं। बेटवा छोटा बेटा होता है, महतारी को दूध पीते समय कितने लात मारता है, और न जाने आपको बेटा बड़े होने के बाद भी बहुत बार कहता है कि बाप तुमने मेरे लिए क्या किया है, तेरी बाप की ऐसी की तैसी। ऐसा भी मैंने सुना है बेटों को बाप से लड़ते हुए, तब मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या पूछ रहा है कि तुमने मुझे क्या दिया है, ससुरा तुम्ही को ये दिया है, तुम्ही को दिया है, तुम्ही को पाला है, तुम्ही को पोषा है। पिता ही नहीं होता, पिता तुम्हारी जड़ है, पिता तुम्हारा बीज है, पिता तुम्हारे इस उत्पत्ति में उपादान कारण है भाई साहब, बोलो मूल कारण है। माता पिता से आप ये कभी नहीं पूछ सकते कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। आज जो कुछ भी हो वो सब कुछ माता पिता की वजह से हो। तब इन्होंने कहा क्षमा पुत्रा। मैं पुत्रा इसलिए कहता हूं कि देखिए पुत्र के लिए पिता सब कुछ करता है, और जो आदमी क्षमा करता है ना, वैसे माता देखिए पुत्र को क्षमा करती है, पिता पुत्र को क्षमा करता है। तो आप पुत्र, क्षमा क्या है? पुत्र है। इसको क्या कहा? क्षमा क्या है? पुत्र है। इसलिए कि भाई क्षमा जीवन में रहेगी तो आप जैसे पुत्र का लालन पालन प्यार करते हैं, वैसे ही प्यार आप क्षमा से करेंगे।
माने किसी के भी साथ आप क्षमा पूर्वक पेश आए। कोई आपके साथ बुरा व्यवहार भी कर दे, गलती कर दे, तो आप क्षमा कर पाए, जैसे आप जिंदगी भर अपने पुत्र को क्षमा करते आए। हाँ या ना बोलना। तो अभी देखें, षड एते हो गया ना, सत्यम, ज्ञानम, धर्मो, दया, शांति और क्षमा। ये 6 गुण है। सडेते मम बांधवा है, तो पहले 6 को गिनाया, सत्य, ज्ञान, धर्म और दया, शांति और क्षमा। और सबसे रिश्ता बनाया। सत्य से रिश्ता बनाया माता का, ज्ञान से रिश्ता बनाया पिता का, और धर्म से रिश्ता बनाया भाई का, और दया से रिश्ता बनाया स्वसा का, बहन का, और शांति से रिश्ता बनाया पत्नी का। अब विवाह हो गया तो पुत्र होगा, अब पुत्र हुआ तो क्षमा को बनाया अपना पुत्र। तो आप देखें, सत्य, ज्ञान, धर्म, दया, शांति और क्षमा, यही 6 हमारी जिंदगी में मेरे बंधु बांधव हैं। आप कहीं भी रहेंगे, अकेले रहें, जंगल में रहें, नदी में रहें, पहाड़ में रहें, एकांत में रहें, भीड़ में रहें, ससुराल में रहें, घर में रहें, ऊपर रहें, नीचे रहें, दिन में रहें, रात में रहें, कहीं भी रहें, ये 6 चीजें आपके साथ हमेशा बंधु बांधव की तरह आपके साथ रहेंगी। तो आप कहीं अकेले नहीं रहेंगे। बोलो गुरुजी। आपके साथ सत्य है तो सत्य आपकी रक्षा वैसे ही करेगा जैसे माँ आपका पालन पोषण करती। यदि आप ज्ञानवान हैं, यहाँ रहें, अमेरिका में रहें, शिकागो में रहें, देखिए विवेकानंद गए शिकागो में, उनके साथ उनके पिता थे, उनके ज्ञान रूपी पिता उनके साथ थे। बोलो हाँ या ना। और सत्य रूपी माँ उनके साथ थी। आप कहीं भी चले जाओ, विदेश में जाओ, देश में जाओ, कहीं भी जाओ, आप यदि सत्य का पालन करते हैं तो माँ हमेशा आपके साथ है, आपको माँ की कमी नहीं खिलेगी। और यदि ज्ञान आपके पास है, विद्या आपके पास है, इसी श्लोक को मैं इसीलिए आपसे कहने आया हूं कि भाई साहब, आप भी ज्ञान के पुजारी हैं, आप भी ज्ञानार्जन कर रहे हैं, तो ज्ञान आपके जीवन में आपकी रक्षा पिता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। पिता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है ज्ञान। बोलिए हाँ, आपकी कीमत होती है। अब बाप के नाम से बेटे का नाम होता है। तो बाप जितना बलवान होगा, ताकतवर होगा, व्यक्तित्ववान होगा, तो आपका बाप ज्ञान है। यदि हमारा आपका बाप ज्ञान हो जाए ना, तो जितना ठोस ज्ञान होगा उतना ही ठोस कीमत आपकी समाज में होगी, राष्ट्र में होगी, दुनिया में होगी। क्यों गुरुजी, गलत कहें तो बताइए। ज्ञान आपको सब कुछ दे सकता है, कि बाप आपको सब कुछ देता है। बाप अपने मरने के बाद सारी संपत्ति बेटे के नाम करके जाता है। तो आप अपने बाप को समृद्ध करो। मैं इसी एक पंक्ति के लिए इस श्लोक को पढ़ाने आया था। ज्ञान को समृद्ध करो, माने अपने बाप को समृद्ध करो। बाप जितना समृद्ध होगा, बाप की सारी संपत्ति आपको मिलने वाली है। तो ज्ञान की जितनी संपत्ति होगी वो सब आपकी अपनी होगी। ज्ञान को बाप बनाओ, ज्ञान को पिता बनाओ। ज्ञान आपका जनक है, ज्ञान से आप पैदा हुए। ज्ञान को अपने बाप बना लो। गुरु जी समझ गए? हाँ, ज्ञान सिंह को नहीं, ज्ञान को। अभी कहने ज्ञानेंद्र को बाप बना ले, ज्ञानेंद्र को काय बाप बनाए, ज्ञान सिंह को बाप नहीं बना। ज्ञान सिंह, ज्ञान जो आपके अंदर है, टैलेंट, नॉलेज, तो नॉलेज इज योर फादर है। तो आप देखें पिता ज्ञानम, अब समझ में आया ये? तो आप देखें, सत्य यदि आपके जीवन में है तो माता की कमी नहीं खिलेगी, और यदि आपके जीवन में ज्ञान है तो पिता की तरह आपका पालन होगा। आपके जीवन में धर्म है तो भाई की कमी नहीं खलेगी कभी। और आपके जीवन में यदि दया है तो दया बहन की तरह आपका ख्याल रखेगी। बोलो हाँ, दया बहन की तरह आपको प्यार करेगी। जैसे बहन आपको बहुत मानती है, कितना भी लड़े, कितना भी झगड़े, कितना भी डांट लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन बहन बहन होती है। जिनके पास बहन नहीं है, भाई नहीं है, माँ नहीं है, पिता नहीं है, उनसे पूछना कि पिता क्या होता है, उनसे पूछना कि माँ क्या होती है। बोलो हाँ। तब कहा धर्मो भ्राता दया सुसा। और ये भी है, देखिए यदि आप पत्नी शांति नहीं होगी ना तो घर में कलेश होगा। तो आप देखिए किसी किसी के घर में पत्नी आती है, बड़े ध्यान से सुनना भैया, बाकी तो पढ़ेंगे ही, तो महतारी को बड़ा कष्ट होता है। यदि शांति रूपी पत्नी नहीं हो तो फिर सत्य रूपी माता को बहुत कष्ट होगा। अशांति हो, यदि अशांति आपकी पत्नी हो, या घर में जो कलेश करने वाली हो, दुष्चरित्रा हो, शूर्पणखा टाइप की पत्नी पाल लेंगे भाई साहब, सत्य भी भाग जाएगा। और ज्ञानव कहेगा कि ऐसा है, हम एक साथ नहीं, ये भाई ज्ञान, ये बहू हो जाएगी ना,
पत्नी माने आपके बाप की बहू, तो आपके बाप की बहू कैसी हो, शांति के साथ ज्ञान रह लेगा, शांति के साथ सत्य रह लेगा, शांति के साथ धर्म रह लेगा, शांति के साथ दया रह लेगी। लेकिन यदि शांति की पत्नी गड़बड़ हो जाए गुरु, तो बहन को भी दिक्कत होती है, भाई को भी दिक्कत होती है, महतारी को भी दिक्कत होती है, बाप को भी दिक्कत होती है। घर में यदि होती हो तो बताना कि सर आप सही बोल रहे हैं, बोलो। इसलिए ये वाला पोर्शन लगभग गड़बड़ा जाता है हम लोगों का। जब तक ब्याह नहीं होता तो महतारी के रोज रोज हाथ पैर दबाते हैं लोग, है। और जब से ब्याह हो गया तो महतारी को भूल गए, बोले 6 महीने तक हो गए हम फोने नहीं किए। अम्मा बेचारी सोचती रहती कि हमारा बेटवा हमारे पास आवे, बैठे, कभी बात करे, भुला गए। जब से ये आ गई, ये आ गई जब से, तो आप देखिए ये पत्नी शांति रूपी पत्नी हो तो सत्य को, ज्ञान को, धर्म को, दया को कोई दिक्कत नहीं होती। और शांति रूपी पत्नी से ही क्षमा रूपी पुत्र पैदा होगा गुरुजी। अशांति से असामर्थ्य पैदा होगा। तो यहाँ शांत, ये वाला भी पोर्शन आपको बहुत अच्छे से चुनना है कि आप शांति को अपनी जीवन संगिनी बनाओ, शांति को, जीवन की शांति को अपनी जीवन संगिनी बनाओ। और यदि शांति जीवन संगिनी की तरह, जीवन संगिनी का मतलब ये हुआ कि आपके जीवन को ज्यादातर डिसाइड करती है आपकी पत्नी। तो यदि शांति रूपी पत्नी रहेगी तो आगे सब कुछ ठीक होगा। क्षमा रूपी पुत्र होगा। षडेते मम बांधवा, षड एते, एते षड, ये 6 मेरे परिवार है, मेरे बंधु बांधव हैं। भाई साहब, बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं संस्कृत क्यों पढ़ूं। ये एक जवाब है आपको इस पूरी चाणक्य नीति से। हर दिन आपको सिर्फ एक ही जवाब दिया जा रहा है कि भाई साहब संस्कृत क्यों पढ़ें। जो संस्कृत नहीं पढ़ेगा उसको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कैसे हो, मेरा परिवार कौन है, मेरी माँ कैसी हो, कौन मेरी माँ हो, पिता की तरह मेरा पालन पोषण कौन करें। ऐसे जीवन के जो पाठ हैं वो हो सकता है आपको अंग्रेजी में या अर्थशास्त्र में या साइंस में ना बताया जाए। आप मटेरियलिस्टिक अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन कर सकते हैं, द्रव्यों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन भावों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, विचारों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, अपनी सोच का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। हम अध्यात्म के द्वारा भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कल्पना करेंगे तो आपको हर बार संस्कृत के ज्ञान रूपी सागर में गोता लगाना होगा। मोती तो मिलेंगे भाई साहब सागर में, और ये ज्ञान के मोती चुनने हो तो आपको संस्कृत ही पढ़ना होगा। तभी आप वहां पढ़ पाएंगे कि सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सुसा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, षडेते मम बांधवा। मैं आगे चलता हूं।